हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है होटल। जब मैं शहर कमाने को आया तो मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई। रात को वहीं पर रहने का भी इंतज़ाम हो गया। एक दिन रात के 10 बजे होटल बंद होने के बाद मैं सफाई कर रहा था। तभी एक औरत आई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं बाहर की रहने वाली हूँ और इस शहर में रहने के लिए आई हूँ। मैंने कहा, ये जगह अच्छी नहीं है। तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। हम अच्छे आदमी नहीं हैं। तुम यहाँ रहकर बर्बाद हो जाओगी। जी नहीं, मैं एक भटकी हुई औरत हूँ। क्या तुम मुझे पनाह दे सकते हो? हाँ, दे सकता हूँ। तुम रात यहीं रुक जाओ। मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। उसने भोजन मांगा। मैंने भोजन दिया। उसने खाकर अपना मुंह साफ किया। मैंने उसके बारे में जानना चाहा। उसने बताया, मेरा नाम अंजू है। मैं उसे ध्यान से देख रहा था। वह बड़ी खूबसूरत और जवान लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया। कुछ समय और बीत गया। रात के 11:30 बज रहे थे। होटल पर मौजूद लोग अपने घर चले गए। मैंने अपना बिस्तर संभाला। वह मेरे पास आकर बैठ गई। वह दूधिया रंग की गोरी चिट्टी थी। मैं भी एकाकी जिंदगी जीते जीते तंग आ गया था, इसलिए मुझे औरत की ज़रूरत सता रही थी। होटल का शटर बंद हो चुका था। इक्का दुक्का वाहन ही सड़क पर गुजर रहे थे। जब वह मेरे पास बैठी तो मेरे शरीर में हलचल मच गई। मैंने उसे अपने पास खींचा। उसने कोई विरोध नहीं जताया, बल्कि वह खुद मुझसे लिपट गई। इतनी जल्दी ही सब कुछ हो जाएगा, ये सोचा तक नहीं था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रात के ठीक 12 बज रहे थे। सब कुछ होने के बाद मैं उससे अलग हुआ और अपने बिस्तर पर आ गया। वह अपने कपड़े पहन रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार औरत के सुख का एहसास हुआ था। दूसरे दिन मैंने उसे चाय नाश्ता कराया और उसको अपने पास रखने के लिए किराए का मकान तलाश करने चल पड़ा। लेकिन कहीं पर भी किराए का मकान नहीं मिल सका। शाम के 6 बज रहे थे। मैं एक फैक्ट्री के पास से निकल रहा था कि अचानक एक आदमी ने आवाज दी, भाई, क्या तुम मेरे यहाँ चौकीदारी करोगे? मैं तैयार हो गया। मैंने सोचा, दिन भर होटल में काम करूंगा और रात में यहाँ चौकीदारी करूंगा। मैं रात की चौकीदारी के लिए वहीं रुक गया। रात भर चौकीदारी करता रहा। मुझे उसकी याद आती रही और अगले दिन सुबह मैं वहां से चला आया। सुबह जब मैं होटल पर पहुंचा तब क्या देखता हूँ कि वह मुंह फुलाए बैठी है और मुझसे शिकायत करने लगी, ए जनाब, तुम कहाँ गायब हो गए थे? नहीं करनी शादी तो वैसे ही चलने दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए मकान तलाश करने गया था, लेकिन मकान नहीं मिल सका। वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुई और मुझे भला बुरा कहने लगी। मैं अपने सिर पकड़कर बैठ गया। घंटे भर बाद वह खुद मेरे पास आ गई और कहने लगी, मकान मिल जाएगा, लेकिन तुम मुझे इस तरह छोड़कर मत जाया करो। जमाना बड़ा खराब है। ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। 2-4 दिन बड़े आराम से कटे। वह उस काम में मेरा सहयोग देने लगी। मैं रात को होटल छोड़कर चौकीदारी के लिए निकल जाता था। एक दिन वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि आज रात को आओगे ना? मैं जल्दी लौटने का वादा करके निकल गया। फिर रात को आकर उसके पास सो गया। एक बार मैं बैठा बैठा चाय नाश्ता कर रहा था। तभी
एक आदमी मेरे पास आया और बोला, अरे रमेश। मैंने कहा, क्या है? इस औरत को तुम छोड़ दो। अरे भाई, मैं इस औरत को कैसे छोड़ दूं? मैंने एतराज जताया। वह बोलने लगा, मैं इसके साथ घर बसाना चाहता हूँ। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। फिर सोचा, इसको घर मिल जाएगा और घर भी बस जाएगा। पर मैं यह नहीं जानता था कि मैं किसी साजिश का शिकार हो रहा हूँ। मैंने उसे उठाया और टैक्सी में वह अपने साथ ले गया। खैर, मैंने समझा कि कोई मुसीबत मुझसे छूट गई है। पर मेरा दिन भर काम में मन नहीं लगा। फिर भी मन मार कर काम करता रहा। रात के 10 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर चला गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात भर बेचैनी रही। सुबह उठकर नहाया और होटल पर चला गया। लापरवाही के चलते फैक्ट्री की चौकीदारी छूट चुकी थी। सुबह के 10 बज रहे थे कि अंजू रोती बिलखती आई। मैंने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तुम भी किसी के साथ भेज देते हो। उसने और 2 आदमियों ने मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया और सुबह गाड़ी में बैठा दिया। मैंने बोला, वह तो बोल रहा था कि घर बसाना चाहता है। क्या घर बसाए? उसके पास तो रहने के लिए किराए का कमरा भी नहीं है। उसे मैं जान से मार डालूंगी। खैर, तुम वापस आ गई हो, बाद में देख लेंगे। हमारा दिन भर आपस में मनमुटाव रहा। वह खाना खाकर सो गई। मुझे थोड़ा संतोष मिला। फिर उसे अपने दोस्त के कमरे पर छोड़कर मैं काम पर वापस आ गया। दिन भर काम करता और सोचता रहा कि इसको वापस उसी शहर में भेज दूं जहां से वह आई है। इसी उधेड़-बुन से शाम हो गई। वह वापस होटल पर आई। मैं बोला, अंजू, तुम जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। जी नहीं, मुझे वापस मत भेजिए। मैं तुम्हारे साथ ही रह लूंगी, रूखा सूखा खाकर। फिर हार कर मैंने हालात से समझौता कर लिया। 2-4 दिन अच्छे से निकले। एक बार फिर हमको किराए का मकान मिल गया। हम खुशी खुशी वहां रहने के लिए चले गए। लेकिन यह मेरा भ्रम निकला। एक दिन तो हमने उस मकान में गुजारा, पर दूसरे दिन वह गायब हो गई। मैं दिन भर उसे तलाश करता रहा, लेकिन वह नजर नहीं आई। दूसरे दिन जब मैं होटल पर काम कर रहा था कि अचानक वह मेरे सामने आ गई। मैंने पूछा, कहाँ थी तुम रात भर? मैं एक आदमी के साथ थी। वह आदमी तुमसे बात करेगा। मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपना सिर पीट लिया, फिर भी अपने आप को संभाला और बोला, ठीक है, तुम उसके साथ चली जाओ अपना सामान लेकर। फिर मेरे पास कभी मत आना। मैं और वह दिन भर उस आदमी का इंतजार करते रहे, लेकिन वह आदमी नहीं आया। मेरे अंदर कटु भावना आ गई थी। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, लेकिन फिर अंदर एक दया का भाव आ गया था कि बेचारी जाएगी कहाँ। एक बार वह रात को उठकर रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ अंजू, तुम रो क्यों रही हो? जी, मुझे मेरे बच्चे याद आ रहे हैं जो ससुराल वालों ने छीन लिए हैं। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। मैंने तय कर लिया, अब इसको अपने पास नहीं रखूंगा। आखिरकार थक हार कर होटल के मालिक से 2000 रुपए लिए और उसको बस में बिठा दिया। उसने कई बार कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया। अचानक कंडक्टर ने सीटी बजा दी। मन मार कर मैं बस से नीचे उतर आया। बस वहां से चली गई। जब तक वह मेरे सामने से ओझल नहीं हुई, तब तक मैं उसे देखता रहा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। यहाँ आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले
आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।